एक नेकी उसने इतनी बड़ी की कि अल्लाह ने उसकी वजह से उसकी जिंदगी बदली और उसे मौलाए मुत्तकियान की जरी सहन में कब्र नहीं बनी, कमरों में कब्र नहीं बनी जहां मौला की कब्र है, उसके बिल्कुल बराबर उसको कब्र अता हुई, क्योंकि इतनी बड़ी नेकी की थी। कौन सी नेकी? कि एक फैमिली की फैमिली लाइफ को बचाया था। वो जो औरत और मर्द के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता, इसने बचाया। ये नेकी इतनी पसंद आई अल्लाह को कि शराबी और कबाबी को मौला का रोजा मिला, मौला की जरी मिली। इतने बड़े मर्जी आका बुजुर्ग शिराजी ने नमाज पढ़ा के अपने हाथ से कब्र में उतारा। क्यों? इस्लाम में ये फैमिली लाइफ इतनी अहम है। और दज्जाल का पहला अटैक इस पर होगा। यही वजह है कि जब शहजादी फातिमा का आखिरी वक्त आया तो मौला से कहा क्या है अबुल हसन, मेरी वसीयत ये है कि मेरे बाद आप बगैर फैमिली लाइफ के न रहिए और 3 दिन के अंदर अंदर दूसरी शादी करें। और फिर मौला ने एक के बाद एक शहजादी फातिमा के बाद 10 शादियां की, लेकिन जो सबसे ज्यादा मौला की तमन्ना वाली शादी थी फातिमा के बाद, वो उम्मुल बनीन से थी। बाकी हर शादी का मकसद फातिमा की वसीयत है कि फैमिली लाइफ को बचाना, मगर उम्मुल बनीन से शादी का यह मकसद नहीं। उम्मुल बनीन से शादी की जा रही है एक जुमले की वजह से। अब मजलिस के शुरू में एक जुमला आया, आखिर में वही जुमला रिपीट हो रहा। मजलिस के शुरू में आया कि कयामत हो कि ज़ुहूर इमाम, अचानक नहीं होगा, पहले से अल्लाह की प्लानिंग आपके सामने आएगी। करबला का वाकया भी अचानक नहीं था, इतना पहले से करबला की प्रिपरेशन है कि मेरा मौला जब उम्मुल बनीन से शादी का इरादा कर रहा तो रीजन ये बता रहा है कि ऐ मेरे भाई अकील, मैं ऐसे खानदान में शादी करना चाहता हूं जहां मुझे वो बेटा मिले जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। अचानक करबला का वाकया नहीं हुआ कि सडनली मालूम हुआ कि किसी ने अटैक कर दिया, नहीं, इतनी पहले से तैयारी। अली की हर शादी इस्लाम का मैसेज फैमिली लाइफ, सिवाय इसे एक शादी के जिसका मैसेज ये है कि अपनी औलाद को इस्लाम के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार करो। उम्मुल बनीन। अब वक्त नहीं रहा कि मैं उम्मुल बनीन के हालात पढ़ूं, वरना इस साल हुज्जत इमाम बारगाह की मजालिस में मेरा इरादा यह था कि शुहदा के हालात से पहले थोड़ा थोड़ा उनकी माओं के बारे में कुछ बयान करूं। कल उम्मे फरवा का जिक्र हुआ, कल उम्मे लैला का जिक्र होगा, मगर उम्मुल बनीन के बारे में तो आप जानते ही। अरब में 4 कबीले बहुत मशहूर, हर एक की अपनी एक खुसूसियत। बनी हाशिम का कबीला अपनी शराफत और सरदारी के लिए मशहूर, बनु सकीफ का कबीला अपने हुस्न और जमाल के लिए, उम्मे लैला इसी कबीले की थी। बनु उमैया का कबीला अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए, और बनु किलाब का कबीला अपनी बहादुरी के लिए। इतना बहादुर यह कबीला था कि अरब के लोग अपनी तलवार पे बनु किलाब लिखते थे। और वहां फातिमा किलाबिया से मेरे मौला की शादी होती। शादी के 1 साल बाद मौला मस्जिदुन नबवी में बैठे। ये तकरीबन 26 हिजरा का वाकया। शहजादी फातिमा की वफात को 15 साल गुजर चुके। फातिमा के बाद मेरे मौला ने 5 शादियां और की हैं, ये 6ठी शादी है। मौला मस्जिद में घर से गुलाम पैगाम लेके आया, मौला मुबारक हो, आपके यहां बेटा हुआ, और उम्मुल बनीन से हुआ। मौला तो अपने तरीके के मुताबिक, जो अहले बैत का तरीका है, पहले शुक्र का सजदा किया और फिर उम्मुल बनीन के हुजरे में दाखिल हुए। देखा कि उम्मुल बनीन के पहलू में न्यू बॉर्न बेबी, नया जो बच्चा पैदा हुआ, वो लेटा, मगर उम्मुल बनीन परेशान है, खुश नहीं। औलाद पे हर माँ खुश होती है, और अगर पहली औलाद लड़का या बेटा हो, मौला ने कहा उम्मुल बनीन बेटा मुबारक हो, तुम खुश नजर नहीं आ रही। कहा मौला मुझे सिर्फ एक परेशानी है, जब से बच्चा पैदा हुआ है उसने आंखें नहीं खोली। खुदा मालूम क्या ऐसा रीजन है, मेरा बेटा आंखें नहीं खोल रहा।
मौला मुस्कुराए, क्योंकि सेम कंप्लेन जब मौला पैदा हुए थे तो फातिमा बिनती असद ने रसूल खुदा से की थी। जब पैगंबर ने आके मुबारकबाद दी थी, चची मुबारक हो, घबरा के कहा था, है मेरे भतीजे मोहम्मद, लेकिन ये बच्चा जब से पैदा हुआ आंखें क्यों नहीं खोली? पैगंबर ने कहा, मुझे पता है कि आंखें क्यों नहीं खोली। अपनी गोद में लिया तो अली ने दुनिया में आंखें खोल के सबसे पहली जियारत चेहरा रसूल की थी। आज सेम कंप्लेन अब्बास की मां मौला से कर रही हैं, और मौला फिर उसी तरह मुस्कुराए जैसे वहां रसूलुल्लाह मुस्कुराए थे। कहा, उम्मुल बनीन तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता। कमरे में मौजूद कनीज से कहा, जाओ मेरे हुसैन को बुला के लाओ। आका हुसैन को बाप का पैगाम मिला। एक मर्तबा आए, बाबा आपने मुझे क्यों बुलाया? और अली ने एक बार इस बच्चे को हुसैन की गोद में दिया, बेटा बाप की जानिब से एक तोहफा अभी से कबूल करो। ये बच्चा हुसैन की गोद में गया और हुसैन की गोद में जाते ही आंखें खोली। दुनिया की पहली जियारत हुसैन की, इसीलिए आखिरी जियारत भी हुसैन की करना चाहता था। देखिए, जुमला मेरा कोई छोटा जुमला नहीं है। दूसरी मजलिस को याद कीजिए, अली का चेहरा देखना इबादत है। कायनात में सबसे मुकद्दस चेहरा अली का है, मगर अब्बास अली के चेहरे की जियारत भी नहीं कर रहे। पहली जियारत अपने आका हुसैन के चेहरे की करूंगा। मगर बाज़ उलमा ने लिखा है कि जब अली ने यह बच्चा हुसैन की गोद में दिया तो यह बच्चा हुसैन की गोद में गया, आंखें बाद में खोली, नन्हे नन्हे हाथ पहले आगे बढ़ा दिए। शायद कह रहा हो, आका बच्चे के हाथों का नजराना तो अभी से ले लीजिए। इधर बच्चे ने आंखें खोली, उम्मुल बनीन खुश हो गई। मौला ने कहा, जरा इसको वापस मेरी गोद में दो। एक कान में अजान कही, एक कान में इकामत कही। मेरे उस्ताद ये रिवायत पढ़ा करते थे। बच्चे का चेहरा देखा, कहा कि बिल्कुल वैसा है जैसी मेरी तमन्ना थी, और मेरे रसूल मुझसे कह गए थे इस बच्चे का नाम अब्बास रखना। हुसैन के बाद और अब्बास से पहले मौला के यहां और भी कई बेटों की विलादत हो चुकी है, लेकिन जैसे ही मौला ने कहा, रसूल ने कहा था इसका नाम अब्बास रखना। एक बार शहजादी ज़ैनब कुबरा बाप के करीब आई, बाबा मेरे इसी भाई का नाम अब्बास है। ज़ैनब के कई भाई पहले पैदा हुए हैं, आके कंफर्म किया, बाबा मेरे इसी भाई का नाम अब्बास है। अली मुस्कुराए, कहा कि हाँ ज़ैनब बेटी तेरे इसी भाई का नाम अब्बास है। कहा, बाबा अगर ये मेरा अब्बास भाई है तो एक लम्हे मेरी गोद में दीजिए। अली ने अब्बास को ज़ैनब की गोद में दिया। ज़ैनब ने नन्हे भाई के कान पे मुंह रख के कुछ कहना शुरू कर दिया। अली मुस्कुराते हैं, ज़ैनब बेटी इतनी जल्दी किस बात की है? तू ही अब्बास को पालेगी, अब्बास तेरी गोद में पलेगा, अभी से क्या बातें कर रही है? ज़ैनब घबरा के कहती है, बाबा अभी बहन भाई से कुछ नहीं कह रही, एक अमानत अदा कर रही हूं। अम्मा ने आखिरी वक्त में बुला के कहा था, ज़ैनब तेरा एक भाई अब्बास पैदा होगा, जब अब्बास पैदा हो तो उससे कहना, अब्बास फातिमा ज़हरा तुम्हें सलाम कहती है। बाबा मैंने अम्मा का सलाम अब्बास को पहुंचाया। अब्बास तुम कितने खुशकिस्मत हो, फातिमा ज़हरा ने तुम्हें सलाम भी भिजवाया और हमेशा ये कहा, अब्बास मेरा तीसरा बेटा है, हसन मेरा लाल, हुसैन मेरा लाल, अब्बास भी हसन और हुसैन की तरह मेरा ही बेटा। दुनिया की तारीख में हमें बड़े बड़े जर्नल नजर आते हैं, मगर ऐसा काबिल जर्नल आपको कोई ना मिलेगा। 72 की छोटी सी फौज को 30,000 के लश्कर से लड़ाया, सुबह से शाम हो गई, आधे घंटे में जिहाद खत्म हो जाता। 72 की वैल्यू क्या है 30,000 के सामने? ये अब्बास है, हुसैन के लश्कर का अलमदार, अपनी छोटी सी फौज को ऐसे लड़ाया। बल्कि अगर अब्बास को इजाजत मिल जाती तलवार चलाने की, अजीब मंजिल है अब्बास की। अहले बैत का घराना पूरी दुनिया का मुश्किल कुशा, यानी हम पर और आप पर परेशानी आती है, हम किसको देखते हैं? अहले बैत। मगर अहले बैत का मुश्किल कुशा कौन है? अगर ज़ैनब कभी परेशान हो, अगर सकीना कभी परेशान हो,
अगर आका हुसैन कभी परेशान हो, अहले बैत का मुश्किल कुशा कौन है? अहले बैत के मुश्किल कुशा का नाम है अब्बास। जो सारी कायनात के मुश्किल कुशा है आले मोहम्मद, और अब्बास अहले बैत के घराने का मुश्किल कुशा। अहले बैत के बच्चे हैं, उनका सहारा अब्बास है। देखिए, ये हुसैन के बच्चे करबला के बाद कूफे में भी प्यासे गए थे, शाम में भी प्यासे गए थे। तभी तो बाजारे कूफा में सकीना ने उम्मे हबीबा से पानी मांगा, तभी तो जिंदान शाम में ज़ैनब ने बैठ के नमाज़े शब पढ़ी। सज्जाद बेटा, आने वाली ग़िज़ा इतनी कम है, किसी का पेट नहीं भरता, मैं अपना हिस्सा भी बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे करबला में भी प्यासे, कूफे में भी प्यासे, शाम में भी प्यासे। मगर क्या वजह? करबला में बच्चे कहते हैं आलाताश आलाताश, इसके बाद कोई बच्चा आलाताश नहीं कहता। प्यास नहीं बुझी है। जब तक अब्बास जिंदा था, बच्चों को यकीन था पानी लाने वाला है। अब्बास मारा गया, अब कोई बच्चा पानी नहीं मांगता। अरे अलमदार ना रहा, अरे सक्का ना रहा, तो आलाताश क्यों कहे? हुसैन करबला में इतनी शहादतें हुई, किसी शहीद के लाशे पे हुसैन ने कमर पकड़ के ये कहा, अल-आन इनका सारा जोहरी, अब्बास तुम नहीं गए, हुसैन की कमर टूट के रह गई। और ज़ैनब, इमाम ज़माना दुआ करके दुआ विड्रॉ करते हैं। अब ज़ैनब का जुमला सुने, मेरे उस्ताद ये रिवायत पढ़ा करते हैं, शब आशूर फजर का वक्त करीब आ रहा, अब्बास अपने खेमे में बैठे हुए अपनी तलवार को सैकल कर रहे हैं। एक बार देखा शहजादी ज़ैनब मेरे खेमे में आई। अरे घबरा के अब्बास खड़े हो गए, तलवार हाथ से छूट गई। और एक मर्तबा का, शहजादी आपने ये जहमत क्यों की, गुलाम को बुला लिया होता। ज़ैनब ने कहा, अब्बास तुम मेरे छोटे भाई, बहन भाई से मिलने आई, और इसलिए आई हूं कि अभी थोड़ी देर पहले ये सारी बीवियां मेरे पास आई थी और कहा था कि शहजादी ज़ैनब तुम मुश्किल कुशा की बेटी और वारिस हो, हमें और कोई परेशानी नहीं, खाली अपने हिजाब और चादर के लिए परेशान है। शहजादी हमारी चादर बचेगी? मैंने उन्हें कोई जवाब ना दिया, मैंने मना भी ना किया, हाँ भी ना कहा, उनको रोका। मैं इसलिए तेरे पास आई हूं, अब्बास बता तेरा जवाब क्या है? जो तू कहेगा वही ज़ैनब का जवाब होगा। अब्बास ने हाथ जोड़ के सर झुकाया। शहजादी, जब तक अब्बास जिंदा है किसी बीबी की चादर पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। ज़ैनब अपने खेमे में आई और कहा, बीबियों घबराओ नहीं, कल तुम्हारी चादरें सलामत हैं, कल तुम्हारी चादरें महफूज हैं। ये फजर के करीब वादा किया और असर के करीब अपना वादा ज़ैनब ने विड्रॉ कर लिया, अपना वादा वापस ले लिया। कब? जब वो वक्त आया कि अब्बास को मख्तल में जाने की इजाजत मिली। देखिए आज़ादारों, आशूर की सुबह से हर शहीद जब मैदान जाता, अब्बास पहले आते हैं और कहते हैं, आका मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आका, बाबा ने मुझे दुआ मांग के करबला के लिए लिया था, मुझे तलवार चलाने की इजाजत दीजिए। हुसैन हमेशा एक जवाब देके वापस करते हैं, अब्बास तुम मेरे लश्कर की अलमदार हो, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। लेकिन और जब वो वक्त आ गया कि बनी हाशिम के लाशें आने लगे, अकबर का लाशा आया, ओन का लाशा आया, मोहम्मद का लाशा आया, कासिम का लाशा आया, अब अब्बास से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आका, ये मेरी गोद के खेले हुए, इन्हें मैंने बचपने में पाला, इन्हें मैंने तलवार चलाना सिखाया, इनके लाशें नहीं उठाए जा रहे। आका मुझे मैदान में जाने दे। हुसैन का एक ही जवाब है, अब्बास तुम मेरे अलमदार हो। लेकिन अब जो अब्बास से पहर को आए, आका अब तो मुझे मख्तल में जाने दें। हुसैन ने कहा तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। तो तड़प के अब्बास ने अजीब जवाब दिया, मौला मगर वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार? मेरे सारे प्यासे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे, आका मुझे मख्तल जाने दे। हुसैन ने कहा, अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी, मैं तुम्हें मख्तल नहीं जाने देता। अब्बास मायूसी के आलम में खेमे में आए और एक मरतबा नन्ही सकीना दौड़ के आई, चचा का दामन पकड़ा। चचा, अभी सारे बच्चे मेरे पास आए थे और कहा था तुम मुश्किल कुशा की पोती हो, हम बहुत प्यासे हैं, क्या कहीं से पानी नहीं ला सकती? और मैंने सारे बच्चों से वादा कर लिया, चचा ये वादा मैंने तेरे भरोसे पर किया है। अब्बास तो खुशी से खिल उठे, कहा कि सकीना
तेरा चचा पानी लाने को तैयार है, मगर तेरा बाबा इजाजत नहीं दे रहा मेरा आका। सकीना ने कहा, बाबा ने मेरी कोई बात आज तक मना नहीं की है, आप चले, मैं आपकी सिफारिश करूंगी। अजीब मंजर, नन्ही सकीना अब्बास की सिफारिशी बन के गई, हुसैन के खेमे में पहुंचे। हुसैन ने ये मंजर देखा, वहीं से आवाज दी, अब्बास कुछ ना कहना, मैं समझ गया सकीना क्यों आ रही है, अब मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन सकीना एक बात याद रख, अभी जिस चचा को मैदान भेज रही है, बाद में ये चचा बहुत याद आएगा, जब रुखसार पे तमाचे लगेंगे, जब कमर पे कोड़े पड़ेंगे, रो रो के पुकारेगी, अम्मू कहाँ हो, अपनी सकीना को बचा लो। लेकिन अब्बास के लिए तो आका का जुमला काफी था, अब मैं नहीं मना करूंगा। अब्बास घोड़े पे सवार होकर मख्तल की जानिब चले। हुसैन ने रोका, अब्बास कहाँ जा रहे? घबरा गए अब्बास। आका आप ही ने तो इजाजत दी है। हुसैन ने कहा, अब्बास तुम्हें खाली मेरी इजाजत से मख्तल नहीं जाना है, जाके ज़ैनब से भी इजाजत लेके आओ। अल्लाह अल्लाह, बूढ़ी 55 बरस की बहन, 34 साल का जवान भाई, जिसे बेटों की तरह पाला है, आकर कहे, शहजादी अब आपका अब्बास मरने जा रहा हो। 55 बरस की बूढ़ी बहन ज़ैनब ने सर से पैर तक अब्बास को देखा। पहले तो एक वो जुमला कहा जो हमारे यहाँ कम पढ़ा जाता, अली अकबर शबी रसूल हैं, अब्बास शबी अली मुर्तजा है। ज़ैनब ने कहा, अब्बास तुम्हें पता है जब मुझे बाबा याद आता था मैं तेरा चेहरा देख लेते। हाय ज़ैनब, अब बाप की जियारत कैसे करे, लेकिन जाओ, नाना की शरीयत के लिए हर कुर्बानी देगी ज़ैनब। अब्बास तुम भी जाओ। एक जुमला जाते जाते सुन लो। कूफा शहर था, मैं बाबा के पास बैठी थी, बाबा की निगाह मेरे बाजुओं पर पड़ी, मेरा बाबा रोने लगा। मैंने कहा, बाबा बेटी के बाजू देख के रो क्यों रहे? कहा, ज़ैनब बेटी जिस शहर में आज शहजादी बन के आई है, इसी शहर में एक दिन कैदी बन के आएगी। सर पे चादर नहीं होगी, बाजुओं में रस्सियां होंगी, वादा कर बद्दुआ नहीं करेगी। मैंने बाबा से वादा तो कर लिया, मगर दिल में ख्याल आया जिस बहन का एक भाई होता है कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, मैं तो 12 भाइयों की बहन, और अब्बास जैसा जरी मेरा भाई है, मेरी चादर कौन छीनेगा। लेकिन अब्बास अब तुम जो मख्तल जा रहे, ज़ैनब को पता चला, वो वक्त आ गया, मेरी चादर छीनी जाएगी, मेरे बाजू में रस्सी बांधी जाएगी, मुझे कैदी बना के बाजारों में ले जाया जाएगा। लेकिन जाओ अब्बास। और अब्बास चले। अब्बास के हाथ में आलम है। नन्ही सकीना ने आवाज दी, बच्चों बाहर आ जाओ, मेरा चचा वादा करके गया है, आज तक मेरे चचा ने कोई वादा तोड़ा नहीं है, पानी आने वाला। 30,000 का लश्कर, ये शेर जरी सारे लश्कर को चीरता हुआ जा रहा। वो वक्त आ गया, बच्चों को अब्बास नजर नहीं आ रहे, मगर आलम नजर आ रहा, आलम नजर आ रहा। देखा आलम आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फुरात के किनारे पहुंचा, फिर देखा आलम वापिस आ रहा है। बच्चे खुश हो गए। सकीना ने कहा, बच्चों कूजे संभाल लो, वो देखो मेरा चचा आ रहा है, आलम आ रहा है, मेरा चचा आ रहा। मगर एक बार सकीना घबरा गई जब देखा आलम सीधे हाथ की जानिब गिरने लगा। ऐसा लगा आलमदार का एक हाथ कट गया, मगर गिरते गिरते आलम रुक गया। अब्बास ने संभाल लिया और आगे बढ़ा आलम। एक मर्तबा आलम उल्टे हाथ की जानिब गिरा। हाय सकीना घबरा गई, खुदा मेरे अम्मू को खैरियत से रखे। अब्बास का उल्टा बाजू कट गया। कटे हुए बाजुओं से आलम को संभाला। अब्बास आगे बढ़ रहे। सकीना कह रही है, बच्चों देखो पानी आ रहा, देखो वो मशके सकीना नजर आ रही। मगर अज़ादारों, हर मुला का तीर चला, मशके सकीना छिदी, पानी बहा, और इधर पानी बहा, उधर आलम गिरा। आलमदार की आवाज आई, आका मेरा आखिरी सलाम ले लो। हुसैन ने कमर पकड़ी, आलान इनका सारा ज़ाहरी, जुलजना पे सवार होके चले। अब्बास के करीब पहुंचे। खुदा किसी बड़े भाई को छोटे भाई की यह हालत न दिखाए। हुसैन एक बार जुलजना से उतरे, जमीने करबला पे बैठे, अब्बास का सर अपनी गोद में लिया। अब्बास कोई वसीयत, कोई ख्वाहिश? का आका बस एक वसीयत है, जब पैदा हुआ था पहली जियारत आपकी की थी, दिल चाहता है आखिरी जियारत भी आपकी करूं,
लेकिन क्या करूं, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून जमा है। आका अगर मेरे हाथ होते तो आंख का खून खुद साफ करता। आका जरा सा ये खून पोंछ दीजिए। हुसैन ने अब्बा का दामन उठाया, अब्बास की आंख से खून साफ किया। अब्बास ने आखिरी बार हुसैन का चेहरा देखा और एक बार अब्बास दुनिया से चले गए। बस मेरा आखिरी जुमला। हुसैन ने अलम उठाया, अलम को लेके खेमे में आए। ज़ैनब अलम संभालो, अब मैं मख्तल जा रहा हूँ। हाय मेरा अब्बास मारा गया। ज़ैनब अलम लेती है, सहने मकान में आई, आवाज दी बीबियों कुलसूम और रुक़ैया, लैला और रबाब, कल रात मैंने एक वादा किया था ना, मैं अपना वादा वापस ले रही हूँ, इसलिए कि जिसके सहारे वादा किया था मेरा अब्बास मारा गया। हाय अलम आ गया, अलमदार ना आया, अलम आ गया, अलमदार ना आया। लो वो अलम आता है, रन से